मैं इस दोपहर के शांत समय में पूरे विश्वास और दीनता के साथ आपके पवित्र चरणों में आता हूं। आप ही सृष्टि के कर्ता हैं, जीवन के दाता है और हर सांस का स्रोत है। आपका नाम पवित्र है, आपकी करुणा अनंत है और आपकी दया पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में प्रार्थना करता हूं, जिनके द्वारा आपने हमें जीवन, आशा और चंगाई दी है। प्रभु यीशु, आप जीवते परमेश्वर के पुत्र हैं। आप ही मार्ग हैं, आप ही सत्य हैं और आप ही जीवन हैं। आपके चरणों में आकर कोई भी खाली नहीं लौटा, कोई भी टूटा हुआ वैसा का वैसा नहीं रहा। हे प्रभु, आपका वचन हमें सिखाता है कि आपने हमारे दुखों को अपने ऊपर उठा लिया और हमारी बीमारियों का भार अपने कंधों पर ले लिया। आपने कोड़े खाए ताकि हमें चंगाई मिले। आपने अंधों की आंखें खोली, बहरे कानों को सुनने की शक्ति दी, लंगड़ों को चलाया, कोड़ियों को शुद्ध किया और मरे हुओं को भी जीवन दिया। आज वही सामर्थ, वही प्रेम, वही दया इस प्रार्थना के समय में प्रकट हो। मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो शरीर, मन और आत्मा की किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं। चाहे रोग नया हो या पुराना, छोटा हो या बड़ा, जाना पहचाना हो या मनुष्यों की समझ से बाहर हो, प्रभु आपकी सामर्थ के सामने कोई भी रोग टिक नहीं सकता। हे यीशु, आपने कहा था कि जो विश्वास करेगा वह आपके नाम में बीमारों पर हाथ रखेगा और वे चंगे हो जाएंगे। आज मैं विश्वास के साथ के नाम को पुकारता हूं। मैं हर एक रोग पर, हर एक दर्द पर, हर एक कमजोरी पर प्रभु यीशु मसीह के नाम की घोषणा करता हूं। जो लोग बुखार से तड़प रहे हैं, जो शरीर के दर्द से टूट चुके हैं, जो नसों, हड्डियों और जोड़ों की पीड़ा में कराह रहे हैं, उन पर अभी आपकी शांति उतर आए। जो हृदय की बीमारी से डर और चिंता में जी रहे हैं, प्रभु उनके हृदय को अपनी सामर्थी हथेली में थाम लीजिए और नया बल दीजिए। हे करुणा में प्रभु, जो लोग रक्त से संबंधित रोगों से जूझ रहे हैं, जिनका शरीर कमजोर हो गया है, जिनकी शक्ति क्षीण हो गई है, उन पर जीवन की धारा बहने दें। आपका वचन कहता है कि जीवन रक्त में है और आपने हमें पूर्ण जीवन देने के लिए अपना रक्त बहाया। आज उस बलिदान की सामर्थ उनके शरीर में कार्य करे। जो लोग श्वास से संबंधित रोगों में सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनके फेफड़े कमजोर है, जिनकी छाती भारी रहती है, प्रभु अपनी जीवनदायी सांस उनमें फूंक दीजिए। हे उद्धारकर्ता, जो लोग पेट, यकृत, गुर्दे और आंतों की बीमारियों से परेशान हैं, जिनका भोजन उन्हें शक्ति नहीं दे पा रहा, जिनका शरीर विषैले तत्वों से भरा हुआ है, प्रभु आप उन्हें शुद्ध करें। आपका वचन हमें सिखाता है कि आप ही वह परमेश्वर है जो हमें चंगा करते हैं। आज उस सत्य को हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। जो लोग त्वचा के रोगों, फोड़े, घाव और चकत्तों से लज्जित और दुखी हैं, प्रभु जैसे आपने कोड़ियों को छूकर शुद्ध किया, वैसे ही आज उन्हें भी स्पर्श कीजिए। हे प्रेमी प्रभु यीशु, मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो मन की बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो चिंता, भय, निराशा और तनाव में फंसे हुए हैं, जिनकी नींद छिन गई है, जिनका मन अशांत है। प्रभु आपकी शांति जो सारी समझ से परे है, उनके हृदय और विचारों की रक्षा करें। आपने कहा था कि जो थके और बोझ से दबे हैं वे आपके पास आएं और आप उन्हें विश्राम देंगे। आज इस दोपहर के समय में हम उसी विश्राम को स्वीकार करते हैं। हे प्रभु, जो लोग स्त्री और पुरुष से संबंधित रोगों में पीड़ा सह रहे हैं, जिनकी गोपनीय पीड़ाएं हैं, जिन्हें विक्सी से कह नहीं पाते, आप सब जानते हैं। आपकी आंखों से कुछ भी छिपा नहीं है। आप ही गर्भ को रचने वाले हैं, आप ही जीवन देने वाले हैं। आज आप उन अंगों को चंगा करें, हर सूजन को शांत करे, हर संक्रमण को दूर करे और हर कमजोरी को सामर्थ्य में बदल दें। जो लोग संतान के लिए वर्षों से प्रार्थना कर रहे हैं, वो आप लज्जा दूर करें और अपने समय पर आशीष दें। हे सामर्थी प्रभु, जो लोग गंभीर और असाध्य कहे जाने वाले रोगों से जूझ रहे हैं, जिनके सामने मनुष्य हार मान चुका है, जिनके लिए दवाइयों ने काम करना बंद कर दिया है, प्रभु आप अंतिम उत्तर हैं। आपका वचन गवाही देता है कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज हम उसी विश्वास को थामे रहते हैं। हम हर नकारात्मक रिपोर्ट को आपके सत्य के नीचे रखते हैं और घोषणा करते हैं कि अंतिम वचन आपका है, रोग का नहीं। हे यीशु, जो लोग दुर्घटना, ऑपरेशन या पुराने घावों के कारण दर्द में हैं, जिनके शरीर के अंग सही प्रकार से काम नहीं कर रहे, प्रभु आप पुनः सृजन की सामर्थ्य प्रकट करें। जैसे आपने सूखे हाथ को नया कर दिया, वैसे ही आज हर कमजोर अंग को सामर्थ्य दें। हर नस, हर पेशी, हर कोशिका आपके आदेश को माने और ठीक हो जाए। आपके वचन के अनुसार हम कहते हैं
क्योंकि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। हे दयालु प्रभु, मैं उन परिवारों के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो बीमार व्यक्ति की सेवा करते करते थक गए हैं, जो देखभाल करने वाले हैं, जिनका मन और शरीर दोनों टूट चुके हैं, उन्हें भी नया बल दीजिए। उन्हें धैर्य, प्रेम और आशा से भर दीजिए। आपका वचन कहता है कि आप टूटे मन वालों के निकट रहते हैं और चूर चूर आत्मा वालों का उद्धार करते हैं। आज उस सच्चाई को उनके जीवन में प्रकट होने दें। हे स्वर्गीय पिता, इस दोपहर की प्रार्थना को आप स्वीकार करें। इसे केवल शब्द न रहने दें, बल्कि सामर्थ्य से भर दें। जहां जहां यह प्रार्थना पढ़ी या सुनी जा रही है, वहां वहां आपका पवित्र आत्मा कार्य करे। हर कमरे में, हर अस्पताल में, हर घर में, हर बिस्तर पर आपकी चंगाई की उपस्थिति महसूस की जाए। लोग गवाही दें कि प्रभु जीवित हैं और आज भी चंगा करते हैं। अंत में प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है। हम पहले ही आपको धन्यवाद देते हैं उस चंगाई के लिए जो अभी दिखाई दे रही है और उस चंगाई के लिए भी जो आने वाली है। आपकी महिमा हो, आपका आदर हो और आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। तेरा वचन कहता है कि तू ही वह परमेश्वर है जो हमें चंगा करता है। आज हम उसी सत्य को थामे हुए हर प्रकार के रोगों के लिए तेरे सामने प्रार्थना करते हैं। जो रोग शरीर में छिपे हुए हैं, जो मनुष्य की आंखों से दिखाई नहीं देते, पर शरीर को धीरे धीरे कमजोर करते जा रहे हैं, प्रभु तू उन्हें उजागर कर और जड़ से नाश कर। जो रोग अचानक आए हैं और भय उत्पन्न कर रहे हैं, प्रभु उन पर अपनी शांति और सामर्थ्य प्रकट कर। हे प्रभु यीशु, तेरा वचन गवाही देता है कि तूने हमारे दुखों को उठा लिया और हमारी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। तेरे कोरों से हम चंगे हुए। इस दोपहर हम उसी बलिदान की सामर्थ्य को स्वीकार करते हैं। हर बुखार, हर दर्द, हर सूजन, हर संक्रमण, हर कमजोरी पर हम यीशु मसीह के नाम की घोषणा करते हैं। रोग हट जाए, शरीर ठीक हो जाए और जीवन की धारा बहने लगे। हे दयालु पिता, जो लोग हृदय के रोगों से पीड़ित हैं, जिनकी धड़कन अनियमित है, जिनके हृदय में डर और चिंता भरी रहती है, प्रभु तू अपने शांति देने वाले हाथ से उन्हें स्पर्श कर। तेरा वचन कहता है कि तू हमें नया हृदय और नई आत्मा देता है। आज उस नएपन को उनके जीवन में प्रकट कर। हर भय को दूर कर और भरोसा भर दे। हे परमेश्वर, जो लोग रक्त से संबंधित रोगों से जूझ रहे हैं, जिनका शरीर दुर्बल हो चुका है, जिनकी शक्ति घट गई है, प्रभु तेरा वचन कहता है कि जीवन रक्त में है। आज तेरे जीवन का संचार उनके रक्त में हो। हर अशुद्धता दूर हो, हर कमी पूरी हो और शरीर सामर्थ्य से भर जाए। हे प्रभु, जो लोग श्वास से संबंधित रोगों में हैं, जिन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है, जिनके फेफड़े कमजोर हैं, जिनकी छाती भारी रहती है, प्रभु अपनी जीवनदायी सांस उनमें फूंक दे। जैसा तूने आदम में जीवन की सांस फूंकी थी, वैसा ही आज उनके भीतर नया जीवन भर दे। हर जकड़न टूट जाए और सांस स्वतंत्र हो जाए। हे पिता, जो लोग पेट, यकृत, गुर्दे, आंतों और पाचन से संबंधित रोगों से परेशान हैं, जिनका शरीर भोजन को ग्रहण नहीं कर पा रहा, जिनमें विषैले तत्व जमा हो गए हैं, प्रभु तू उन्हें शुद्ध कर। तेरा वचन कहता है कि तू हमारे भीतर के मनुष्य को नया करता है। आज हर अंग को सही कार्य करने की सामर्थ्य दे। हे प्रभु यीशु, जो लोग हड्डियों, जोड़ों, नसों और मांसपेशियों के दर्द से पीड़ित हैं, जो चल नहीं पा रहे, जो उठने बैठने में कष्ट महसूस करते हैं, प्रभु तू अपनी चंगाई की सामर्थ्य प्रकट कर। जैसे तूने लंगड़े को उठाकर चलाया, वैसे ही आज हर कमजोर अंग को सामर्थ्य दे। हर नस, हर पेशी, हर जोड़ तेरे आदेश को माने और ठीक हो जाए। हे करुणामय पिता, जो लोग त्वचा के रोगों, पुराने घावों, फोड़े फुंसियों और चकत्तों से परेशान हैं, जिन्हें लज्जा और पीड़ा सहनी पड़ रही है, प्रभु तू उन्हें शुद्ध कर। तेरा वचन गवाही देता है कि जब कोढ़ी तेरे पास आया, तूने उसे छूकर शुद्ध किया। आज वही प्रेम और सामर्थ्य उनके जीवन में भी प्रकट हो। हे प्रभु, जो लोग मन की बीमारियों से जूझ रहे हैं, जो चिंता, भय, अवसाद, निराशा और तनाव में जी रहे हैं, जिनकी नींद उड़ गई है और मन अशांत है, प्रभु तू अपनी शांति उन पर उंडेल दे। तेरा वचन कहता है कि तू हमें वह शांति देता है जो संसार नहीं दे सकता। आज उस शांति से उनके मन और विचारों की रक्षा कर। हे पिता, जो लोग गंभीर और असाध्य कहे जाने वाले रोगों से पीड़ित हैं, जिनके सामने मनुष्य की बुद्धि हार मान चुकी है, प्रभु तू अंतिम उत्तर है। तेरा वचन कहता है कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज हम हर नकारात्मक रिपोर्ट को तेरे वचन के अधीन करते हैं और विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि चंगाई संभव है, क्योंकि तू जीवित परमेश्वर है। हे प्रभु यीशु, जो लोग ऑपरेशन के बाद
दुर्घटना के बाद या पुराने आघातों के कारण पीड़ा में हैं, जिनके शरीर के अंग सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहे, प्रभु तू पुनःसृजन की सामर्थ्य प्रकट कर। जो टूट गया है उसे जोड़ दे, जो कमजोर है उसे मजबूत कर, और जो निष्क्रिय है उसे सक्रिय कर। हे स्वर्गीय पिता, इस दोपहर की प्रार्थना को केवल शब्द न रहने दे, बल्कि सामर्थ्य से भर दे। जहां जहां यह प्रार्थना पढ़ी या सुनी जा रही है, वहां वहां तेरी चंगाई की उपस्थिति प्रकट हो। अस्पतालों में, घरों में, बिस्तरों पर, अकेलेपन में, हर स्थान पर तेरा स्पर्श महसूस किया जाए। हे प्रभु, हम पहले ही तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि जब हम विश्वास से प्रार्थना करते हैं तो तू सुनता है और उत्तर देता है। हे पिता, आज ये प्रार्थना केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि संसार भर में फैले हर एक मसीह भाई और हर एक मसीह बहन के लिए है, जो चर्चों में हैं, जो घरों में हैं, जो कार्यस्थलों पर हैं, जो बीमार हैं, जो स्वस्थ हैं, जो आनंद में हैं और जो दुख में हैं। उन सबको आज हम तेरे सामने एक साथ रखते हैं। तू सबको जानता है, तू सबकी दशा देखता है और तू सबकी पुकार सुनता है। हे प्रभु यीशु मसीह, तू कलीसिया का सिर है और हम तेरे शरीर के अंग हैं। यदि एक अंग दुखी होता है तो सारा शरीर दुखी होता है, और यदि एक अंग आनंदित होता है तो सारा शरीर आनंदित होता है। आज इस दोपहर में हम प्रार्थना करते हैं कि तू अपने शरीर पर अपनी शांति और अपनी सामर्थ्य उंडेल दे। हर मसीह भाई और बहन को अपने प्रेम से भर दे, ताकि हम एक दूसरे से सच्चा प्रेम रखें, एक दूसरे का बोझ उठाएं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हे पिता, जो मसीह भाई और बहन विश्वास में नए हैं, उन्हें तू जल पकड़ने दे। उनका विश्वास डगमगाने न पाए। उन्हें अपने वचन में गहराई से स्थापित कर। जो लंबे समय से तेरे साथ चल रहे हैं, उन्हें घमंड से बचा और नम्रता में बनाए रख। जो थक गए हैं, जो सेवकाई करते करते कमजोर पड़ गए हैं, जो मन ही मन टूट चुके हैं, उन्हें इस दोपहर में नया बल दे, नई आशा दे और नई ताजगी दे। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है कि जो यहोवा की बात जोहते हैं, उन्हें नया बल मिलता है। आज हम उसी वचन के अनुसार हर मसीह भाई और बहन के लिए नया बल मांगते हैं। जो आत्मिक युद्ध में हैं, उन्हें विजय दे। जो परीक्षा में हैं, उन्हें स्थिर रख। जो सताव में हैं, उन्हें धैर्य दे। जो अकेलेपन में हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का गहरा अनुभव करा। हे स्वर्गीय पिता, इस दोपहर हम उन मसीह भाई बहनों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं जो बीमारी से जूझ रहे हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो बिस्तर पर पड़े हैं, जो दर्द और कमजोरी से गुजर रहे हैं। उन पर तू अपनी चंगाई का हाथ बढ़ा। जैसे प्रभु यीशु ने बीमारों को छूकर चंगा किया, वैसे ही आज भी तू उन्हें स्पर्श कर। उनके शरीर में जीवन का संचार हो, उनके मन में शांति उतरे और उनकी आत्मा में आशा जागे। हे प्रभु, जो मसीह भाई बहन आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, जिनके सामने रोजी रोटी की चिंता है, जिन पर कर्ज का बोझ है, जिनके प्रयास सफल नहीं हो रहे, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तू यहोवा यिरे है। तू आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला परमेश्वर है। इस दोपहर में तू उनके लिए मार्ग खोल, सही अवसर दे और उन्हें यह अनुभव कराए कि उनका पिता स्वर्ग में उनकी चिंता करता है। हे पिता, जो मसीह भाई बहन पारिवारिक संघर्षों से गुजर रहे हैं, जिनके घरों में कलह, गलतफहमी, दूरी या टूटन है, तू वहां मेल और प्रेम बहा दे। पति पत्नी के बीच समझ और आदर बढ़ा। माता पिता और बच्चों के बीच प्रेम और आज्ञाकारिता स्थापित कर। पूरे परिवारों को अपने भय और अपने प्रेम में एक प्रभु। जो सेवक, पास्टर, प्रचारक और मिशनरी तेरे नाम के लिए परिश्रम कर रहे हैं, इस दोपहर हम उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें शुद्ध हृदय, सही उद्देश्य और पवित्र जीवन दे। उन्हें गलत शिक्षा, निराशा और थकावट से बचा। उन्हें तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई में बनाए रख, ताकि वे तेरे लोगों को सही मार्ग दिखा सकें। हे स्वर्गीय पिता, जो मसीह भाई बहन सताव और विरोध का सामना कर रहे हैं, जिन्हें अपने विश्वास के कारण तिरस्कार, अपमान या हानि सहनी पड़ रही है, उन्हें साहस और धैर्य दे। उन्हें यह स्मरण दिला कि धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। उनकी गवाही को और भी मजबूत कर और उनके जीवन से तेरा नाम महिमा पाए। हे प्रभु यीशु, इस दोपहर हम पूरी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि वह एक मन और एक हृदय होकर तेरी आराधना करे। फूट, ईर्ष्या, द्वेष और मतभेद को दूर कर। हमें सिखा कि हम सत्य को प्रेम में बोले, एक दूसरे को क्षमा करें और एक दूसरे को स्वीकार करें, जैसे मसीह ने हमें स्वीकार किया। हे पिता, जो मसीह भाई बहन मन की लड़ाइयों से जूझ रहे हैं, जो चिंता, भय, अवसाद और निराशा से दबे हैं,
उन पर तू अपनी शांति उंडेल दे, वह शांति जो सारी समझ से परे है। उनके हृदय और विचारों की रक्षा करे। उन्हें यह भरोसा दे कि वे अकेले नहीं हैं, उनका परमेश्वर उनके साथ है। हे परमेश्वर, इस दोपहर हम अपने जीवन, अपनी योजनाएं, अपनी सेवकाई और अपना भविष्य तेरे चरणों में रखते हैं। हमें सिखा कि पहले तेरे राज्य और तेरी धार्मिकता को खोजें। हमें संसार की चाल में नहीं, बल्कि तेरे वचन की सच्चाई में चलने दे। हमारे जीवन से तेरा प्रकाश चमके, ताकि और लोग भी तुझे जान सकें। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू आज भी कार्य कर रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। इस दोपहर की प्रार्थना को तू स्वीकार कर और इसे सामर्थ से भर दे। अंत में प्रभु, हम सब मसीह भाई बहन एक स्वर में तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं। तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो और तेरा राज्य आए। हमारा जीवन तेरे हाथों में सुरक्षित है। इसी विश्वास के साथ हम इस प्रार्थना को तेरे चरणों में सौंपते हैं। आमीन।